धन्यवाद यीशु। हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो खुदा ने हमको ये समय दिया है। आइए हम मत्ती की पुस्तक में से कुछ सीखेंगे। परमेश्वर का कलाम हमें क्या बताना चाहता है ये हम देखेंगे। मत्ती उसका 8 और 23 वचन, 23 से शुरुआत करते हैं हम। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। टाइटल में लिखा है तूफान एवं आंधी को शांत करना। ये तूफान क्या है, ये आंधी क्या है और ये नाव क्या है, हम इसके ऊपर में एक डिस्कस करना चाहते हैं और हम कलाम को बांटना चाहते हैं आप लोगों के साथ में। आप सुने और सुनने वाला और वचन को बोलने वाला दोनों मिलकर आशीष पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए शुरू करते हैं। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा जो नाव लहरों से ढांपने लगी और वह सो रहा था। ये देखने की बात है, अचंभे की बात है। नाव है, ये नाव क्या है में हम देखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब समुंदर के अंदर में ये झील में जो है ये नाव जो चल रही है और उसमें लहरें लगी और पानी का भाव जो था मतलब उसमें नाव में भर रहा था और प्रभु सो रहा है। कभी पानी जिसके ऊपर में लग रहा हो क्या सो सकता हो मनुष्य? अगर नाव में पानी भर रहा है और प्रभु ये सो रहा है, क्या पानी में कभी कोई सोता है? ये एक हमें क्या सिखाना चाहता है परमेश्वर? परमेश्वर के जो कलाम है इनके पीछे में बहुत कुछ वचन हमें सिखाना चाहता है। वो हमें सीखने की जरूरत है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तू मेरे पीछे हो ले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा नाम कलाम ही है, वचन ही है। वो स्वर्गों से उतर के आया है, उसका नाम वचन स्वरूपी परमेश्वर है स्वर्ग में। और वचन दे धारण करके संसार में उद्धार का कारण बन करके हमारे लोगों के बीच में ठहरता है। उसने हमारे बीच में डेरा किया, वो कलाम ही है। पहले भी कलाम था, वो आज भी कलाम है। और वो कहता है मेरे पीछे हो ले। जब हम पीछे आते हैं कलाम के तो पीछे में हम जो कलाम को जो देखते हैं तो हमको बहुत कुछ सिखाता है। ये एक समझने की बात है। हमें कलाम के पीछे जाकर के देखने में बहुत कुछ खुलासा मिलता है, खुलासा। और वो खुलासा हमें क्या सिखाता है? वो जीवन की बातें सिखाता है। उसमें जीवन छुपा है, वचन में जीवन है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है और वो जीवन आपके जीवन को बदल देगा, आपको उद्धार की ओर ले जाएगा। आपका और आपके घराने का उद्धार होगा। हालेलुया। तो इसलिए हम देखते हैं तूफान उठा और नाव लहरों से ढपने लगी और प्रभु सो रहा था। अरे भाई, बहुत ही भयंकर बात है। प्रभु क्यों सो रहा है? और ये नाव क्या है? और ये पानी क्या है?
ये जल है जो ये एक संसार का रूप है, और जो नाव है हे मेरे भाई वो आपकी जीवन रूपी नाव है जो इस संसार के ऊपर में चली हुई है। और जो चेले लोग हैं, बहुत से चेले उसके अंदर में भरे हुए हैं, और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, हे परमेश्वर हम नाश हुए जाते हैं, तू सो रहा है। कितनी अनहोनी बात है। आपकी जीवनी रूपी नाव में प्रभु सो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है देखने की, क्यों सो रहे हैं? परमेश्वर कभी सोता है क्या? अब वो सोने वाला नहीं है। उसने अपना सारा कार्यभार, आप मुक्ति का उद्धार का कार्यभार करके, और वो उल्टी कला कवल में डोले आवागमन संग नहीं लाया, उल्टी कला कवल में डोले पिता में जाए समाया। तो परमेश्वर जहाँ से आया था वहीं जा समाया। बाकी अब आपने देखना है मेरे भाई, ये जो आपकी जीवन रूपी नाव है, इसमें परमेश्वर आपका सोया हुआ पड़ा है। क्यों सो रहा है? ये आपको देखना है। जगाइए अपने परमेश्वर को। और ये जो चेले लोग हैं, ये आपका परिवार है मेरे भाई। जिस परिवार में परमेश्वर सो गया है, जिस चलती हुई नाव को, आपकी जीवन रूपी नाव में परमेश्वर सो गया है, तो इससे अनहोनी बात और क्या हो सकती है? आप नरक की ओर जा रही थी। जिस नाव में परमेश्वर ही सो गया है, वो नाव आगे नहीं बढ़ने वाली, वो आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकती। वो नाव, उसके अंदर माझी है जो चलाने वाला है, वही सो गया है। तो हे मेरे भाई, जागृत हो जाइए इस वचन को सुन करके। ये कलाम आपको जगाना चाहता है। आप संभलिए और अपने परिवार को भी संभालिए, और आज से अपने परमेश्वर के सामने में घुटने टेक करके प्रार्थना कर, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरे जीवन में आप सोइए नहीं। मैं आपको जगाता हूं मेरे परमेश्वर। और जो ये लहरें जो उठ रही हैं, ये तूफान आपके परिवार में आ रहे हैं, ये तूफान क्या है? ये तूफान बीमारियों के हो सकते हैं, ये परेशानियों के हो सकते हैं, ये अन्य अन्य दुविधाओं के हो सकते हैं, जो शैतान दुखों को लेकर, दुखों का पिटारा लेकर के मनुष्य के ऊपर में उड़ेला हुआ है। मनुष्य को चारों ओर से उनकी मति को अंधा कर दिया है यहाँ के ईश्वर ने। तो इसलिए वो तूफानों को शांत करेगा। आपके जीवन में अगर परमेश्वर जागता है तो आपके तूफानों को शांत करेगा। जो तूफान नहीं आएंगे। आपके शरीर में बीमारियां तो हो सकता है, आ सकती हैं, मिट्टी की देह, मगर वो बड़ी बीमारी नहीं आएंगी, क्योंकि जहाँ परमेश्वर की हजूरी होती है वहाँ खुदा की भरपूरी होती है, वहाँ आनंद होता है, वह सत्य स्वयं खड़ा है। हे मेरे भाई, अनहोना है आपकी जीवन रूपी नैया के अंदर में परमेश्वर का सोना। ये कैसा जीवन है, कैसे विश्वासी है आप। आपको जागरूक होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर आप ऐसे जन को कहीं आपके अड़ोस में, पड़ोस में, आपके यारे में, प्यारे में, रिश्तेदारे में अगर आपको नजर आता है तो उसको चेतन कर दीजिए। ये शैतान का बड़ा फंदा है, ये बड़ा कांटा है, आपको नरक ले जाने के लिए वो दाव खेल रहा है। इसलिए अपने परमेश्वर के आगे गुहार लगाइए, हे मेरे जीवन के विधाता, तू जाग, मुझे संभालिए, ताकि हम तुझ में बने रहें। मेरे परमेश्वर, तेरी दया की जरूरत है हमें। हे महाराजा धीरज, मेरे सामर्थ्य खुदा, दया कीजिए।
तो वो तेरी बेनतियों को सुन करके तुझ पर अपनी दया उड़ेलेगा और वो उठेगा और उसी टाइम अपने हाथ के संकेत से तूफानों को थाम देगा। और ऐसा उसने किया भी। उसके हाथ के इशारे से तूफान थम जाते हैं, बड़ी बड़ी विपदाएं जीवन से टल जाती हैं, इला बिला दूर हो जाती हैं। करवाए धरवाए जादू टोना तंत्र मंत्र की आत्मा आपके घर से दूर हो जाएंगी और आपको एक मसा से भरा जीवन मिलेगा, उसके सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन मिलेगा, उसके प्रेम से भरा हुआ जीवन मिलेगा, उसकी हजूरी का जीवन मिलेगा जो आपको जीवन देने वाला है। तो आपकी जो जीवन रूपी नैया है, इसे आप संभालिए मेरे भाई। परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाता है और उसने जिसने ऐसी विनती की कि हे मेरे परमेश्वर हमें संभालिए, हम नाश हुए जा रहे हैं, चेलों ने कहा, तो परमेश्वर उठा और तूफान को शांत किया और उनके जीवन से तूफान शांत हो गया और वो अचंभा करने लगे। हम भी अचंभा करेंगे, उन्होंने भी अचंभा किया, उनके जीवन से वह तूफान थम गया। आपके जीवन से भी तूफान थम जाएगा अगर आप अपने परमेश्वर को जगाते हैं। परमेश्वर सोता नहीं कभी, वो अविनाशी है। अब अविनाशी परमेश्वर सोता नहीं मेरे भाई मेरे बहनों। क्योंकि परमेश्वर कभी सोने वाला नहीं होता, उसको किसी भी टाइम किसी भी पल, रात को दिन में, समय और असमय उससे बातें करिए, वो बोल टकाटक मिलेगा, जागता हुआ मिलेगा। हाँ भाई मैं इधर हूं। खुद ही को कर इतना बुलंद की तहदीर से, खुद खुदा तुझे पूछे, बोल मेरी बेटी मेरे बेटे तुझे तेरी रजा क्या है। तो अपने हौसलों को मजबूत करो और अपने जीवन रूपी नैया को संभाल के रखो और समय के ऊपर में अपने परमेश्वर का काम करते हुए आगे बढ़ते हुए सदा चलते रहो। परमेश्वर इमैनुएल है, याद रखिए। वायदा कर रखा है, वो वायदे का परमेश्वर है। वो इस्राएलियों के संग आपके साथ भी वायदा किया उसने। इमैनुएल बोला है, इमैनुएल आपके साथ हैं। वो पवित्र लोगों के साथ हैं, वो पुकारने वालों के साथ हैं, चाहने वालों के साथ हैं, वो सबके साथ हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं, उनके साथ में है परमेश्वर। हर घड़ी, हर पल, हर लम्हे, समय और असमय परमेश्वर टकाटक सोता नहीं मेरे भाई। सोते तो इंसान है, नाज जो नाज खाता है, अन्न खाता है, मगर वो अन्न नहीं खाता है, वो अविनाशी है। वो परमेश्वर के अपने पिता के दाहिनी ओर बैठा है और उसकी नजरें धर्मियों के ऊपर में लगी हुई है और वो देखता है, आपको भी देखता है, हमको भी देखता है, वो सबको देखता है, वो देखता ही रहता है। और उसका सहायक जो आपके मध्य में रहता है, उसके माध्यम से वो सबको संभालता है। तुम अनाथ नहीं हो। प्रत्येक मनुष्य के ऊपर में जो चाहने वाले हैं, परमेश्वर की जान है, उसके बेटे व बेटियां हैं, उनके ऊपर में उसकी विशेष कर नज़र है। आप ये ना सोचें आप छुपे हुए नहीं हो। जो नगर पहाड़ के ऊपर में बसता है उसको कौन छुपा सकता है। आप राजाओं की संतान हैं, कहाँ छुपोगे। नहीं छुप सकते। आप विश्वासी हो, राजाओं के राजा की संतान हो, याजकों के महायाजक की संतान हो। आप याजक हो। आप भूले हुए हो। क्यों भूलता मेरे भाई। बने रहिए। अब बने रहने का समय है, ये सोने का समय नहीं है। आपकी नाव में परमेश्वर
ना सोएं, इसलिए जागृत रहिए। 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पर भार भी नहीं डालना। तेरे ऊपर भार रखा है क्या? परमेश्वर ने कोई भार रख दिया आपके ऊपर में जो आप चल नहीं पाए? आपसे प्रेम मांगता है परमेश्वर। आपको वो कहता मेरे पीछे आ, मेरे पीछे चल, अगुवाई करता है। कितना दयालु परमेश्वर, कितना भला परमेश्वर है हमारा। आई, उसका दामन थामे रख, उसके दामन को मत छोड़िए। जो लोग उसके दामन को थाम लेते हैं, फिर वो हमेशा के लिए उस राज्य में, जिस राज्य की तू बाट जो हो रहा है, उसमें तेरा हिस्सा होगा। तू और तेरा घराना उसमें होगा। तेरे जीवन की पुस्तक में तेरा नाम लिखा जाएगा। अगर तेरी नाव में परमेश्वर जाग रहा है तो फिर तुझे कोई हिला नहीं सकता है। ऐसी कोई शक्ति बनी ही नहीं जो हमारे परमेश्वर के सामने खड़ी हो सके। ऐसा कोई सारे जहां का मालिक है, वो सारे जहां का मालिक है, वो ही वो है। सारे जहां में वही वही है, उसके सिवा कोई नहीं है। क्या बेचते हैं वो परमेश्वर के सामने में? एंटी क्राइस्ट कुछ नहीं है। अरे भाई कुछ नहीं है वो उसके खुदा के सामने में। आप जानते हैं वो 7वें आसमानों का विधाता है। पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है, सूर्य उसका बैठने का सिंहासन है। वो 7वें आसमानों के ऊपर में विराजने वाला परमेश्वर है। उसके सामने में कौन खड़ा हो सकता है? तो इसलिए आप राजाओं के महाराजा धीराज की संतान हो। आप अपने मूल्य को पहचानिए, अपनी कीमत को पहचानिए। आप कौन हैं? तो मेरे भाई, आप बने रहिए, अपने परमेश्वर के पीछे चलिए, अपनी नाव को संभाल के रखिए। ये नाव में जो चेले लोग बैठे हैं, ये आपका परिवार है और ये आपकी जीवन रूपी नाव है। और ये जो जल है, ये संसार है। और संसार के अंदर में हमारी नाव जो है वो चली हुई है। और उसका माझी हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसका माझी परमेश्वर हो, वो नाव भटक नहीं सकती, वो किनारा पाएगी। घबराइए मत, बेदिल ना होइए, दिल रखिए। आपकी नाव को खुदा लारे मनहारे, लारे हमारी नैया को पार लंघारे। तो आपकी नैया को पार लंघाने के लिए तट पर खड़ा है परमेश्वर। आप जागृत रहिए, जागिए, बने रहिए। खुदा से प्रेम कीजिए, प्रीति रख, उसके पैर के चिपटे रहो। जो लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं और आज्ञा मानने वाले जो लोग होते हैं, वो निराले होते हैं। और नैया पार उन्हीं लोगों की होती है जो खुदा के हुक्म में जीते हैं। खुदा खुश होता है आज्ञा मानने वालों पर। आज्ञा मानने वालों से खुदा खुश होता है। खुदा को कौन खुश कर सकता है? ऐसी कोई वस्तु, क्या आपके पास में ऐसी कौन सी वस्तु है जो खुदा को खुश करोगे आप? एक ही वस्तु है, आज्ञा मानना। आज्ञा मानना बहुत बातों का मेन मूल है। तेरे यज्ञ से बड़ी है, तेरी तपस्या से बड़ी है आज्ञा मानना। बुद्धि का मेन मूल भी है आज्ञा मानना। आज्ञा मानने से परमेश्वर खुश होता है। जो आज्ञा मानने वाले लोग होते हैं वो खुदा को भाते हैं, और जो खुदा को भाते हैं उनको फिर कोई टोकने वाला नहीं है। आपको कोई नहीं पूछेगा तू कहाँ का है। आपके पास में एक सर्टिफिकेट होगा जो यीशु नाम का सर्टिफिकेट है। आपको शैतान टोक नहीं सकता, एंटी क्राइस्ट कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आपके उस विधाता ने, उस पावर, सुप्रीमो पावर ने मोहर मार करके आपको दिया है। वो नाम, ये नाम कोई
ये श्रोमणी नाम है आपका। ये खुदा का जो नाम आप लिए हुए हैं, 2 अक्षर का नाम यीशु, ये श्रोमणी है मेरे भाई। ये आपके लाइसेंस है खुदा की ओर से, ये टिकट है उस राज्य का। आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ये सारी हुकूमत, सारी सनातन संतलत ये खुदा की है। ये सारी सृष्टि खुदा की है। ये हुक्म उसका है, उसी का हुक्म चलता है यहाँ पे। उसके मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। आप जानते नहीं उसके भेदों को, जानिए उसके भेदों को। शैतान के सर के ऊपर पैर रखे हुए हमारा परमेश्वर, वो एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। उसके हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। उसकी हिम्मत नहीं है ज़्यादा कुछ भी कर सके, गड़बड़ी करेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा का पैर उसके सिर पे रखा है। काल हमारा कुकड़ा जमड़ा करे सलाम। ये आप बेदिल ना होइए, घबराइए नहीं, बने रहिए। तो आपकी नाव में खुदा विराजमान है, उसको जगाइए, सिर्फ जगाइए, खुदा को सोने ना दीजिए। हे मेरे भाई, जिनके जीवन में खुदा सो जाता है, क्या उम्मीद रखते हो? क्या उम्मीद रखते हो? फिर उम्मीद रखते हो कि आप सुलग जाएंगे, मैं और मेरे घराना सुलग जाएंगे। तेरा खुदा तो तेरे नाव में सोया हुआ पड़ा है। अपने खुदा से समझौता कर, जगा खुदा को, परमेश्वर से विनती कर, हे परमेश्वर, हे मेरे जीवन के कर्ता, हे मेरे जीवन के विधाता, हे मेरे प्राण रूपी परमेश्वर प्राणपति, मेरे जीवन में आइए और मेरी बीमारियों को, परेशानियों को, टेंशनों को, डिप्रेशनों को, रोगों से, परेशानियों से जो तूफान उठे उनको शांत कीजिए मेरे परमेश्वर। और वो उठेगा और तेरे हाथ, उसके हाथ के संकेत से तेरी सारी दुविधाएं शांत हो जाएंगी और आप शांति पाओगे, क्योंकि शांति का राजकुमार भी वही है। उसका चिन्ह है, जिन लोगों से खुदा प्रेम करता है उनके जीवन में शांति होती है, और वो शांति आपके जीवन में आएगी। ये उसका चिन्ह है। तो बने रहिए। आज का ये वचन आपको बहुत आय का जीवन दे, आपके जीवन में आशीष लेकर के आएगा, बरकत लेकर के आएगा। अगर इस पर अमल असर करोगे, अमल करने वाला हमेशा महान होता है और उन चीज़ों को प्राप्त करता है जो खुदा की अजयमर वस्तु होती है। तो इसलिए हे मेरे भाई, जो भी हमको सुन रहे हैं, हम खुदा से विनती करते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर ढेर आशीष दे, बरकत दे। वो बरकतों का खुदा है, उसके घर में किसी बात की कोई घाटी नहीं है। तो आपके जीवन में वो बरकत और आशीष देगा। हालेलुया। तो हम अचंभा करेंगे कि ये कैसा परमेश्वर है जो इसके पानी और हवाएं सब कुछ इसका हुक्म मानते हैं, क्योंकि वो धर्माधिकारी है। वो धर्माधिकारी है, वो अधिकारी है, उसको अधिकार है मनुष्य का प्राण लेने का, मनुष्य का प्राण देने का, और हर वस्तुओं के ऊपर में अधिकारी है, क्योंकि वो सृष्टि का मालिक है। उसने सब कुछ बनाया है, देखी अनदेखी वस्तुओं को राजा महाराजा धीराज है, वो सर्जनहार है, वो पालनहार है, वो माई बाप है, वो सृष्टि का मालिक है। वो आप ही आप हैं। वो किसी की, उसका कोई सेक्रेटरी नहीं है, सलाहकार नहीं है, नहीं, वो बुद्धि ही बुद्धि है। मनुष्य है ही क्या, त्रिगुणी है मनुष्य, वो अथाह परमेश्वर है।
वह सदा महान है। तो इसलिए हम उसको, राजाओं के राजा को धन्यवाद देते हैं। और आप भी बने रहिए खुदा में। खुदा आपको ढेरों आशीष और बरकत दे। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह के आशीष दे। परमेश्वर बरकतों का मूल है वो।